बच्चों आप देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर ये 8 है। तो फलन हमें दिया है मॉड एक्स अपॉन एक्स। किसके लिए दिया है? एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए। पहले इसको ही समझ लो कि जब एक्स का मान जीरो के बराबर नहीं होगा तभी मॉड एक्स अपॉन एक्स लेना है। कहने का मतलब है जीरो से छोटे के लिए भी मॉड एक्स अपॉन एक्स और जीरो से बड़े के लिए भी मॉड एक्स अपॉन एक्स ही लेना है, लेकिन जीरो के लिए मॉड एक्स अपॉन एक्स फलन नहीं होगा। और x बराबर जीरो के लिए फलन का मान हमें दिया है जीरो। x बराबर जीरो के लिए फलन का मान जीरो दिया है, तो इसका मतलब जीरो से छोटे के लिए फलन दिया है मॉड एक्स अपॉन एक्स, जीरो से बड़े के लिए मॉड एक्स अपॉन एक्स और जीरो के बराबर के लिए जीरो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वही तरीका निकालेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पर फलन की सीमा निकालेंगे और फिर फलन का मान बिंदु x बराबर जीरो पर निकालेंगे। अगर ये दोनों मान बराबर आ गए तो ये फलन क्या हो जाएगा? संतत हो जाएगा। तो हम किस पर चेक करने आ रहे हैं? x बराबर जीरो पर फलन की सातत्यता का परीक्षण। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेट एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें लेफ्ट में जाना है। किसके लिए लेफ्ट में जाना है? जीरो के। जीरो के बाईं ओर बढ़ना है, तो जीरो में से मैंने एक अल्पराशि एच घटा दी, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एच व्हेन जब एक्स टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू का मतलब जब x जीरो की ओर बढ़ रहा है, तो जैसी x जीरो की ओर पहुंच जाएगा, जैसी जीरो पर पहुंचेगा तो जीरो से जीरो कट जाएगा, h किस ओर बढ़ जाएगा? देन h जीरो की ओर बढ़ेगा। जैसी x जीरो पर पहुंचेगा वैसी h जीरो पर पहुंच जाएगा। अब यहाँ देखिए जीरो माइनस एच, यानी कि जीरो से छोटे के लिए फलन लेना है, तो ये ऊपर आ जाइए। ये जीरो के बराबर के लिए नहीं दिया है, इसका मतलब ये जीरो से छोटे के लिए और जीरो से बड़े के लिए भी यही फलन है। तो एफ एक्स बराबर मॉड एक्स अपॉन एक्स, फलन का चुनाव हो गया। अब आप दोनों लिमिट लगा दीजिए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पर एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पर मॉड एक्स अपॉन एक्स। अब आपने क्या करा, इस फलन में लिमिट लगा दी एक्स की जगह पर जीरो की, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पर। अब जब लिमिट एच की आ गई तो फलन भी किस में कन्वर्ट हो गया? एच में। जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच बराबर लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये आ गया मॉड माइनस एच अपॉन माइनस का h। आप यहाँ लिमिट मत लगा देना, जीरो बटे जीरो मत लिख देना, क्योंकि वो तो इंडेफिनेट वैल्यू हो जाएगी, अनिश्चित मान, जो मैं पहले बता चुका हूँ। माइनस एच का मतलब हो गया प्लस एच। मॉड क्या का काम क्या है? नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव में बदलना, और नीचे माइनस एच, एच से एच कट गया, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब -1 में लिमिट लगाओ तो ये कितना हो गया? -1, यानी कि हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो -1 आ गई। अब हम बच्चों राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या लिखते हैं? लेट एक्स बराबर, अब मुझे किसके राइट में जाना है? किसके दाईं ओर बढ़ना है? जीरो के दाईं ओर बढ़ना है, जीरो के राइट में जाना है, तो जीरो के में मैंने एक अल्पराशि एच जोड़ दी। व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो, जैसी एक्स जीरो की ओर बढ़ेगा यानी कि जीरो पर पहुंचेगा तो जीरो से जीरो कट जाएंगे, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। तभी एच किस ओर बढ़ जाएगा? जीरो की ओर। फलन का चुनाव करिए, जीरो प्लस एच का मतलब जीरो से बड़े के लिए, जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़े के लिए फलन कितना है? मॉड एक्स अपॉन एक्स। जीरो से छोटे के लिए भी यही था, जीरो से बड़े के लिए भी यही है, तो फलन हमारा यही आ गया, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स अपॉन एक्स। हमने दोनों लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स टेंड्स टू जीरो लगा दी, फिर हमारी लिमिट बदल गई एच टेंड्स टू जीरो। जब लिमिट एच की हो गई तो फलन भी किसका हो गया? एच का, तो एक्स की जगह पर क्या रखेंगे? जीरो प्लस एच, नीचे भी जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस एच और नीचे ही प्लस एच, तो ये आ गया एच अपॉन एच, देख रहे हैं आप। और एच से एच कट के ये 1 आ गया, और इसकी वैल्यू हो गई, जब इसमें 1 में तो लिमिट लगेंगे नहीं, तो 1 में जब लिमिट लगाई तो 1 ही हुई। ठीक है, तो आपने क्या देखा, बहुत ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर जीरो पर f संतत नहीं है, फलन f संतत नहीं है x बराबर जीरो पर। तो लेकिन अब हमें क्या करना है? हमें सभी वास्तविक संख्याओं पर चेक करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि जीरो से छोटी वास्तविक संख्याओं के लिए और जीरो से बड़ी वास्तविक संख्याओं के लिए चेक करेंगे। जीरो पर हमने चेक कर लिया कि फलन संतत कंटिन्यूअस नहीं है। अब आप देखिए फर्स्ट पार्ट, इसका केस 1 बनाएंगे हम। माना x इज इक्वल टू सी, हमने कोई बिंदु सी मान लिया, वो ये सी बिंदु वो है जो जीरो से छोटा है, और वेयर सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, एक वो वास्तविक संख्या है जो जीरो से
छोटी है। तो जीरो से छोटे के लिए फलन ने हमें क्या दिया है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स अपॉन एक्स। अब मैंने दोनों लिमिट लगा दी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पर एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पर मॉड एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पर लिमिट लगाई मॉड सी अपॉन सी। अब देखो यहाँ पर जो हम वैल्यू रखेंगे वो नेगेटिव वैल्यू रखेंगे जीरो से छोटी, तो ये तो पॉजिटिव हो गई। और लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आई वो नेगेटिव ही रहेगी, वो तो पॉजिटिव हो गई नहीं। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो क्या मिलेगा, -1, क्योंकि दोनों एक सी होंगी। यहाँ -3 रखूँगा, यहाँ देखो यहाँ -3 रखूँगा, यहाँ भी -3 रखूँगा, तो ये तो प्लस की 3 हो जाएगी। मापांक की वजह से ये -3 ही रही, 3 से 3 कट गया तो कितना हो गया, -1। अब हम फलन का मान निकालेंगे, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स अपॉन एक्स, एफ सी बराबर मॉड सी अपॉन सी। तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, -1 ही होगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू प्लस में हो जाएगी और ये नेगेटिव ही रहेगी, क्योंकि इस पर तो मापांक है नहीं, तो ये कट जाएंगे आपस में, जैसे मैंने अभी यहाँ समझाया था आपको। तो -1 आ गई। तो इसलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पर एफ एक्स बराबर एफ सी, इनकी वैल्यू क्या आई, -1। तो हमने क्या देखें, दोनों मान सीमा भी और फलन का मान भी दोनों बराबर आ गए। अतः x इजिकल टू सी लेस देन 0 पर f क्या है, संतत है। अब दूसरा केस बनाइए, केस सेकंड। माना x बराबर c। अब हमने कोई और बिंदु c माना, लेकिन अब क्या माना कि ये 0 से बड़ा है। पहले हमने 0 पर चेक करा था, फिर 0 से छोटे के लिए चेक करा, अब 0 से बड़े के लिए। और c क्या है, वो वास्तविक संख्या है जो 0 से बड़ी है। तो 0 से बड़ी के लिए भी फलन हमें यही दिया है, मॉड एक्स अपॉन एक्स। आ जाइए यहाँ पर, दोनों और मॉड एक्स अपॉन एक्स ले लिया, फलन लिमिट लगा दी। अब लिमिट लगा दी एक्स टेंड्स टू सी पर एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पर मॉड एक्स अपॉन एक्स, इसमें सी अपॉन सी वैल्यू रखा। अब ये सी जो है ये अभी पॉजिटिव है क्योंकि 0 से बड़ा है, और नीचे वाला सी भी पॉजिटिव है क्योंकि 0 से बड़ा है। तो अब ये वैल्यू क्या आएगी, प्लस की 1 आएगी। तो हमारी सीमा जो आई इसकी केस सेकंड में सीमा आई प्लस की 1। नीचे आ जाओ, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स अपॉन एक्स। अभी हम एक्स बराबर सी पर फलन का मान निकालने जा रहे हैं, तो एफ सी बराबर मॉड सी अपॉन सी। ये भी प्लस है और ये भी प्लस का है, तो इसकी वैल्यू +1 आ गई। इसका मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पर एफ एक्स, यानी कि सीमा फलन का मान, और दोनों कितना आ गया, +1, यानी दोनों बराबर आ गए। अतः x इजिकल टू सी ग्रेटर देन 0 पर फलन f क्या है, संतत है। तो आपने देखा था कि ये केवल 0 पर संतत नहीं है। तो अब हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, अतः x बिलोंग्स टू r माइनस, सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है, 0 से छोटी भी और 0 से बड़ी भी, लेकिन किस पर नहीं है, 0 पर नहीं है। तो हमने वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से 0 को हटा दिया, पर f संतत है। अब लिखिए, इसलिए x बराबर 0 असांतत्यता का बिंदु है। इसलिए फलन f असांतत्यता का बिंदु